हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं विश्ववार्ता हाट चैनल पे तीसरा एपिसोड पे आपका स्वागत करता हूँ। विश्ववार्ता हाट चैनल का हिंदी जो चैनल है, ये कुछ दिन पहले उसका जर्नी स्टार्ट किया। तो आज तीसरा नंबर एपिसोड है। तो ये चैनल पे बहुत सारा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसके पास बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपका पास तुरंत पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आपको ज़रूर विश्ववार्ता हाट जो हिंदी चैनल है उसका ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। चलिए आज शुरू करते हैं विश्ववार्ता हाट चैनल का तीसरा एपिसोड। क्या क्या टॉपिक्स है? 4 टॉपिक्स है। इंडिया, यूएसए, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल पे बेल आइकन दबाएं, चैनल पर जुड़े रहे, पूरा के पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपका को कभी भी लक्षण नहीं पहुंच गए। ये वीडियो आपका बेनिफिट ही देंगे, बहुत सारा बेनिफिट देंगे। ये चैनल का ये खासियत है कि एक चैनल पे आप बहुत सारा न्यूज़, पैक्ड अप न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ मिलेगा। कोई भी चैनल पे कोई भी जो कॉरपोरेट चैनल है वो मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये गलत बात है, मिलेगा, लेकिन वो आप एक एक टॉपिक्स के ऊपर मिलेगा। इतना ज़्यादा न्यूज़ एक चैनल पे कलेक्ट करके, बहुत सारे और न्यूज़ है, वर्ल्ड अफेयर्स है, स्टडी आईक्यू है, उसका ब्रीफ है, एक एक टॉपिक का ऊपर ब्रीफ है, चैनल का एक एक टॉपिक के ऊपर न्यूज़ है। लेकिन ये चैनल पे आपका ब्रीफली जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन बहुत सारा न्यूज़ मिलेगा एक ही चैनल पे। ये चैनल का असली खासियत है। तो ज़रूर देखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करता है आज विश्ववार्ता हाट चैनल पे तीसरा एपिसोड। देखिए, पहले टॉपिक है यूएसए के बारे में, इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में पहले मैं न्यूज़ बोलता हूँ कि क्या कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेंस सेक्टर से। इंडिया और यूएसए दोनों देश का जो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ कि यूएसए का जो जेनेरिक इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, वो कंपनी इंडिया पर आके वो खुद जेट का जो जेट जो फाइटर जेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके कुछ दिन पहले फ्रांस और इंडिया के बारे में दोनों देशों ने फाइटर जेट के लिए एक साइन किया तो हुआ। इसके अलावा यूएसए भी इंडिया के साथ साइन किया, एवं वो बोला इंडिया के वो आएगा, आने के बाद वो मैन्युफैक्चर करेगा पीएलआई स्कीम से, और जो मैन्युफैक्चर होगा तो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होगा। तो यूएसए का भी फ़ायदा होगा, इंडिया की फ़ायदा होगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट न्यूज़ है? इसके पहले यूएसए कभी भी देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं दिया। यूएसए इंडिया का क्यों दिया? ये देखिए, यूएसए मानता है वर्ल्ड के लिए, यूएस के लिए और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए चाइना एक थ्रेड है। रशिया तो यूएसए के लिए थ्रेड है, लेकिन इंडिया के लिए रशिया फ्रेंड है अभी तक। तो यूएसए ये मानते हैं कि चाइना और इंडिया दोनों बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया का डेवलप करना पड़ेगा। जितना हो सके इंडिया का बहुत सारा डेवलप करना पड़ेगा, तब भी चाइना को रोक पाएगा। और डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिया का रशिया का ऊपर जो डिपेंडेंट है वो कम करना पड़ेगा। जब भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट कम होगा, तब इंडिया यूएसए के साथ
और ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री के साथ एलाई करेगा। तो ये है यूएसए का एक लक्ष्य। दूसरा जो टॉपिक है इंडिया के, वो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी पे वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर कर दिया, तो इंडिया बोला ये गलत बात है, ये दोनों देश का मैटर है, तीसरा पार्टी कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस ट्रीटी पे ये बिल्कुल उल्लेख है, ये जो ट्रीटी का समाधान एक न्यूट्रल पक्ष भी करेगा। ये जब भी प्रॉब्लम होगा वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक एक कमिटी फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल कमिटी, वो बताएंगे कौन राइट है कौन रॉन्ग है। वो जो डिसीजन इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश पे, कोई भी देश को जब भी ये जो डिसीजन पसंद नहीं हुआ, तो वो जाके फिर यूएन सिविल कोर्ट पे अपील करेगा। तो यूएन सिविल कोर्ट जब भी डिसीजन देगा, वो तय होगा ये ठीक है कि राइट रॉन्ग है। इतना ज़्यादा प्रोसेस है। पहले दोनों देश पे पॉलिटिकल स्तर पे ये मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी ये सॉल्व नहीं होगा तो न्यूट्रल पक्षों पे जाएगा, तब भी सॉल्व जब नहीं होगा तो ये यूनियन सिविल कोर्ट पे जाएगा। कोर्ट जो भी राय देंगे वही होगा। ये प्रोसेस है। लेकिन कभी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये इस मुद्दा के ऊपर जो कोई भी उसका स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये असली बात है। तो ये एक न्यूज़ के चर्चा पे है। उसके बाद है यूएसए और चाइना के बारे में जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ काफ़ी हद तक कोई दिन चला। वो न्यूज़ है कि चाइना का जो स्पाई बैलून है वो यूएसए के टेरिटरी के अंदर स्पेस जो रीजन है यूएसए का, वो अंदर घुस गया। तो ये यूएस घुसने के बाद यूएस तुरंत उसको शूट आउट किया। शूट आउट करने के बाद वो चाइना को ये मैसेज दिया कि फिर जब ये होगा तो इतना ही परिणाम होगा। चाइना गुस्सा हो गया। चाइना बोला मैंने जो बैलून है ये इतना जो पैसिफिक ओशन के घूम के जो यूएसए गया था, उसके बाद वो कैरिबियन जाएगा, ये क्या है वेदर डाटा कलेक्शन के लिए चाइना भेजा था। चाइना का जो स्वभाव है, जो अग्रेशन का जो नीति है, वो बहुत 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 बुरा है। क्या बोला है कि बिल्कुल एक घटिया कंट्री है। बिल्कुल वो मानते हैं कि उसका जो कंट्री को जो टेरिटरी है वही सच है, अलग कंट्री को जो टेरिटरी है वो बिल्कुल गलत है। सब कुछ टेरिटरी चाइना के अंदर ही है, वो मानते हैं। तो यूएस एक सबक सीखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका क्या है? श्रीलंका इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कुछ दिन पहले श्रीलंका गया। श्रीलंका जाने के बाद जो श्रीलंका को एश्योर किया, चाइना के जो डेड हुआ श्रीलंका पे, वो बिल्कुल कर्ज मुक्त करेंगे और श्रीलंका को मॉनेटरी फंड के लिए हेल्प करेंगे। इस साल बजट पे 150 करोड़ रुपीस भी श्रीलंका को दिया। इसके अलावा इंडिया के फॉलो करते यूएसए यूके भी श्रीलंका को पास आया। देखिए एक क्लब है पेरिस क्लब, उस क्लब के अंदर बहुत सारे देश है। 1956 पे एक पेरिस क्लब इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसका काम है कि जब कोई भी देश मॉनेटरी जब डिबेट पे पड़ता है तो वो देश आके देश को हेल्प करता है मॉनेटरी डिबेट के जो
जो डिबेट है, जो कर्ज है, कर्ज मुक्त करने के लिए वो हेल्प करता है। तो पेरिस क्लब के अंदर अंदर 3 मेन यूरोपियन कंट्री मिलेगा। एक है इटली, 2 है जर्मनी, 3 है फ्रांस। उसके अलावा यूके मिलेगा, उसके अलावा यूएसए मिलेगा, उसके अलावा जापान मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा, इवन रशिया भी ये पेरिस क्लब के अंदर अंदर भी है, मेंबर के अंदर है। तो पेरिस क्लब एश्योर्ड किया श्रीलंका को, मैं आपको हेल्प करेंगे, मॉनिटरी हेल्प करेंगे ये कर्ज से मुक्त होने के लिए। तो इसके बाद जो आईएमएफ क्या करता है कि कोई भी देश को वो लोन प्रोवाइड करता है। किस टाइम प्रोवाइड करता है? जब भी कोई देश को जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब वैदेशिक जो मुद्रा है, उसका जब घाटती पड़ता है तो आईएमएफ उसका लोन देता है। तो इस टाइम पे तो आईएमएफ जब लोन देंगे तो उसका तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आईएमएफ जब देखेंगे कि ये कंट्री के ऊपर इंडिया का एश्योरेंस है, ये कंट्री के ऊपर पेरिस क्लब का एश्योरेंस है, तो आईएमएफ श्रीलंका को जब लोन देंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लोन देंगे। ये लोन का मतलब ये नहीं है आईएमएफ को लोन लेने के बाद श्रीलंका जो पहले जो कोई भी देश से लोन लिया तो वो जो मानी है वो मानी से वो उसका कर्ज मिटाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आईएमएफ श्रीलंका को लोन देंगे इसलिए जो कि श्रीलंका उसका देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आरो बेहतरीन कर सके, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन करने के बाद जब भी श्रीलंका को रेवेन्यू आए वो रेवेन्यू के कुछ हिस्सा पे वो लेके वो जो अलग अलग देश पे जो देश से वो कर्ज लिया था वो मिटाएंगे, ये बात है। तो न्यूज़ है कि इंडिया के फॉलो करते करते बहुत सारा देश, इवन बहुत सारे देश एकत्रित करके जो पेरिस क्लब है वो श्रीलंका को हेल्प करने के लिए दौड़े आए, और इसके बाद आईएमएफ से वो लोन पा सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि श्रीलंका का पिछले साल अर्थनैतिक जो इकोनॉमिक जो कंडीशन बहुत 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 बुरा हुआ, तो अर्थनैतिक सुधार के लिए ये वेरी 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 बिग अपडेट है। 4th नंबर पे जो आते हैं ये पाकिस्तान का न्यूज़ है। पाकिस्तान का क्या न्यूज़ है? देखिए, बालूचिस्तान एक प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर उसका एक डिवीज़न है, वो डिवीज़न है मकरान डिवीज़न। जो बालूचिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई ईरान से आते हैं। उसका जो मेन ग्रिड है वो ईरान पे है। तो ईरान और पाकिस्तान को जो रिलेशन वो खराब हो चुके हैं। पहले 3-4 दिन पहले ईरान पाकिस्तान को चेतावनी दिया, जो आपको $18 बिलियन आपका ईरान को देना पड़ेगा, जो पाइपलाइन है। तो इसलिए ये जो डिस्प्यूट है, इसलिए तो उसके बाद देखा था जो ईरान बालूचिस्तान को कंप्लीट प्रदेश उसका ग्रिड ऑफ कर दिया, तो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट ईरान के पास हेल्प मांगा। तो इसके बाद ईरान बालूचिस्तान का जो माखरान प्रदेश है, माखरान प्रदेश के लिए सिर्फ 80% इलेक्ट्रिसिटी दिया। ये पाकिस्तान पे जो अखबार है, अखबार पे छाप दिया, तो इसलिए ये न्यूज़ पे आया। 2 नंबर जो न्यूज़ है, पाकिस्तान विकिपीडिया को बैन किया। क्यों बैन किया? बैन किया इसलिए, ये बिल्कुल एट फास्ट है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री विकिपीडिया को पहले बैन किया। क्यों किया? उसका जो वो कंट्री का जो पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी विकिपीडिया का एडिटर उस कंट्री को
उस कंट्री का जब भी पॉलिटिशियन का के पॉलिटिशियन का ऊपर जब भी कोई भी आर्टिकल ये लिखता है, जब भी पॉलिटिशियन का हानि पहुंचता है इस टाइप का टॉपिक्स, तो उसके बाद वो विकिपीडिया को बैन कर देते हैं। वो देश के आते हैं, आपका बेलारूस आता है। फास्ट बेलारूस कुछ टाइम पे विकिपीडिया का जो एडिटर है, उस देश का जो एडिटर है, तो वो अरेस्ट कर लिया, ये न्यूज़ पर है। उसके बाद है म्यांमार है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद वेनेजुएला है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद चाइना है, कंप्लीटली ब्लॉक किया, रशिया है, टर्की है। लेकिन ये सारा जो देश है, ये सारा देश क्या क्या ऊपर करता है ना, उसका देश के अंदर रिलीजियन के ऊपर कोई भी देश, ये ब्लासोफेमी के ऊपर कोई भी देश ये जो विकिपीडिया बैन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान एट फास्ट ये फास्ट किया, जो रिलीजियन के ऊपर एक ब्लेम देखा करके वो जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया को बैन किया। वो बोला था विकिपीडिया को जो कुछ आर्टिकल है वो इस्लाम विरोधी है, तो इसलिए पाकिस्तान विकिपीडिया बैन कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आपका साथ देखा होंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।